अगर आपको इंटीग्रेट करना हो ई पावर ए एक्स कास बी एक्स डी एक्स को, तो हमको पता है कि इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट ही करना पड़ेगा हमको, ठीक है। और इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो हो जाएगा ई पावर ए एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट बी साइन एक्स प्लस ए कास एक्स प्लस सी। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये होता ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता ई पावर ए एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ब्रैकेट में हो जाता आपका ए एट बी थ्री एक्स। ये थोड़ा सा इसको यहाँ पे लिखना भूल गया, इसको लिख लो। ये साइन बी एक्स है और ये कास बी एक्स है, एंगल थोड़ी चेंज हो जाएगा, एंगल तो वही रहेगा ना। ये अंदर बन जाएगा आपका ए साइन बी एक्स माइनस बी कास बी एक्स प्लस सी। एक एग्जाम्पल इसी पे देखते हैं, ई पावर 2x साइन 3x dx का इंटीग्रेशन करना है, तो अगर ये फार्मूला याद है तो आप इसको लिखोगे डायरेक्टली ई पावर 2x अपान 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ब्रैकेट में 2 हो जाएगा क्योंकि a की वैल्यू 2 है, साइन 3x हो जाएगा माइनस 3 कास 3x हो जाएगा प्लस सी। इसको स्क्वायर करके निकाल लोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 9 का 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 हो जाएगा, तो नीचे 13 लिख दो आप यहाँ खाली। तो विद इन सेकेंड आपको इसका आंसर इस टाइप के क्वेश्चन का मिल जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके। और सर आपने कहा था फिर इसमें तो सी सॉल्व करेंगे, लेकिन किया कहाँ? क्या करेंगे? सी सॉल्व करेंगे मतलब? समझे नहीं क्या कह रही हो? सर आपने अभी कहा नहीं था कि इंडेफिनिट वाले अभी में? उसको स्टार्ट करेंगे, ये पीछे का पोर्शन हमने का कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले जो छूटे हुए हैं आपके, ठीक ओके ओके। है, वो मैं नोट कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में उसको स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे सी नहीं मिलेगा जब डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है। एक मिनट मैं और देख रहा हूँ कि कुछ और ना छूट जाए कहीं पे। ठीक है, अच्छा, अब कुछ फार्मूले मैं और बताने जा रहा हूँ जो हमको हेल्प करेंगे सब्स्टिट्यूशन डिसाइड करने में, हालांकि हमने एक बार डिस्कस किया हुआ है, फिर नोट कर लेते हैं। अगर आपका एक्सप्रेशन है इस तरीके से, तो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन इस तरीके से करेंगे तो इजीली होगा। एक्सप्रेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, अगर ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आपको पता है जब स्क्वायर होगा तो एक्स इक्वल टू आपको ए टेन थीटा या कॉट थीटा सब्स्टिट्यूट करना है, ए कॉट थीटा। अगर ये आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, तो x इक्वल टू माइनस है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास होता है,
ये आपको ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करना है एक्स इक्वल टू, अगर ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो आपको पता है सेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू होता है 10 स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू आपको ए सेक थीटा आर कोसेक थीटा सब्स्टिट्यूट करना है, और ए कोसेक थीटा, ठीक है। अगर एक्सप्रेशन आपका अंडर रूट ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, यहाँ पे ए की जगह 1 भी हो सकता है, ज्यादातर 1 के साथ मिलता है आपको ये ए प्लस एक्स या ए माइनस एक्स, ऊपर नीचे कैसा भी हो, 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स हो तो एक्स इक्वल टू हमेशा cos 2 थीटा का सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ए cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा इसमें से, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको एक्सप्रेशन दिया हो एक्स माइनस अल्फा अपान बीटा माइनस एक्स और अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा, इस तरीके का दिया हो तो इसमें सब्स्टिट्यूशन जो करना होता है वो एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू अल्फा, एक्स इक्वल टू अल्फा कास स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सिंप्लीफाई हो जाएगा ये, ठीक है। यस सर। ठीक है, देख रहा हूँ कहीं कुछ और ना छूटा हो। नहीं, बाकी कवर कर लिया गया है। एक चीज और बचा हुआ है, ठीक है, नोट कर लिया पीछे का, ये नोट कर लिया। 1 मिनट सर। हो गया सर। हो गया। यस सर। अब अगर कहीं पे आपको इंटीग्रेशन इस टाइप का दिया हो साइन पावर एम एक्स एंड कास पावर एन एक्स डी एक्स, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। और एम और एन क्या है, नेचुरल नंबर है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए एक रूल होता है। रूल क्या होता है, देखो इसका वर्किंग रूल होता है ए if one of them is odd, if one of them is odd, m या n दोनों में से कोई एक ऑड है, then substitute for the term of even power। m अगर इवन है तो m के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे, n है तो n के लिए करेंगे। अगर एक ऑड है एक इवन है तो b if both are odd, if both are odd तो फिर सब्स्टिट्यूट आइदर वन, then substitute either of them, c if both are even,
if both are even, if both are even, तो अगर इवन होंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो जाएगी, साइन स्क्वायर होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ओनली, यूज ट्रिग्नोमेट्रिक metric identities only। डी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डी है, डी, इफ m and n are rational number, आर रेशनल नंबर, एग्जाम में ज्यादातर इसी पे आता है। इफ m and n आर रेशनल नंबर and m plus n minus 2 by 2, m plus n minus 2 by 2 is a negative integer, is a negative integer, then, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देन substitute, then substitute cot x equal to p or tan x equal to p, cot x equal to p or tan x equal to p, whichever is found suitable, whichever is found suitable। कई बार सिर्फ एक ही दिया होगा, दूसरा वाला नहीं दिया होगा, तो भी इसी रूल को अप्लाई करेंगे, कैसे भी करके दिखाता हूं मैं। नोट कर लो पहले इसको। नोट कर लिए? यस सर, हो गया। इस पे एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। अगर आपको इंटीग्रेट करना है, मान लेते हैं साइन पावर 3x cos पावर 5x dx, तो यहाँ पे दोनों भी आड है, m और n दोनों आड है, तो किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर दो, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, किसी को सब्स्टिट्यूट कर लो। तो बड़ा वाला पावर को ले लेते हैं, लेट z इक्वल टू cos x, उल्टा लिखो, लेट cos x इक्वल टू z, z लिख लो, t लिख लो, कुछ भी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेट cos x इक्वल टू z, तो cos x का होता है माइनस साइन x, dx इक्वल टू dz हो जाएगा। अगर cos x इक्वल टू z है तो साइन की वैल्यू कितनी, अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। अब देखो, जो दिया हुआ फंक्शन है इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर cos पावर 5 लिख सकते हैं, इनटू साइन एक्स dx लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यस सर। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन करो तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगी, है ना। और cos x जेड था तो जेड के पावर 5 हो जाएगा, तो 1 माइनस जेड स्क्वायर जेड पावर 5, यहाँ पे माइनस डी जेड हो जाएगा। माइनस साइन बाहर कर दो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जेड पावर 5 डी जेड हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट लगा दो, माइनस हो जाएगा,
ये जेड पावर 7 dz हो जाएगा और ये इंटीग्रेट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस यही रहने दो, या माइनस अंदर लेके चले जाओ तो ये प्लस हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, पहला वाला बड़ा पावर बाहर आ जाएगा। तो जेड पावर 8/8 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, जेड पावर 6/6 हो जाएगा, प्लस सी लिख देना। जेड की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो कास एक्स माना गया था, तो कास एक्स पावर 8 हो गया ये। कास एक्स पावर 8 मतलब काट एक्स पावर 8 हो गया, मतलब इसको लिख सकते हैं कास 8x/8 माइनस कास पावर 6/6 प्लस सी हो गया आंसर आपका। ठीक है, यस सर। इसी पे क्वेश्चन नोट कर लिया। 1 मिनट सर। कर लिया सर। हो गया ना। यस सर। अच्छा, अब इसी पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको दिया और dx अपान साइन एक्स इंटू कास क्यूब एक्स, तो इसको ध्यान से देखिए अगर हम, तो ये आपका दिखेगा हमें साइन एक्स पावर -1 दिखेगा, है ना, साइन एक्स पावर -1 दिखेगा, साइन एक्स पावर -1 दिखेगा, एंड कास एक्स पावर -3 दिखेगा। अब चूंकि ये माइनस नंबर है और m प्लस n -2/2 निकालें अगर हम, तो -1 -3 -2/2 कितना हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। ये भी नेगेटिव नंबर आ गया है, तो m प्लस n -2/2 भी नेगेटिव है, m और n भी नेगेटिव है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सब्स्टिट्यूशन करना होता है, तो लेट क्या करना होता है, z लेना होता है, लेट z इक्वल टू 10x और काट x, जो भी आए समझ में कर लेंगे। तो यहाँ से dz इक्वल टू हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x dx, ठीक है, और z इक्वल टू 10x आपने लिया हुआ है। तो चलिए इसको पुटअप करके देखते हैं, सिंप्लीफाई करके क्या बनेगा ये देखो। तो जो दिया हुआ फंक्शन है आपका वो क्या बन जाएगा, उसको मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। 10x इक्वल टू जेड आपने बनाया हुआ है, तो 10x चाहने के लिए यहाँ पे cos x से डिवाइड करना पड़ेगा और cos x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबसे पहले आपको। तो dx अपान ये लिखना पड़ेगा sin x अपान cos x बनाना पड़ेगा ना 10 के लिए, ये बन जाएगा cos पावर 4x। इसको और सिंप्लीफाई कर दो तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जा करके हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx बन जाएगा ये, ठीक है। सेक पावर 4 जाएगा, उसको अलग कर दिया क्योंकि ये वाला टर्म में यूज करना है, यहाँ अपान 10x रहेगा ये। अब ये वाला सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे पुटअप कर दो, तो सब्स्टिट्यूशन अगर पुटअप करेंगे तो सेक स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 + 10 स्क्वायर होता है। तो ये बन जाएगा 1 + z स्क्वायर अपान यहाँ z हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा dz। दोनों पार्ट को अलग अलग कर दो तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/z प्लस z, ब्रैकेट लग जाएगा dz का, और दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दो तो 1/z का आपको पता है क्या हो जाता है, log z हो जाएगा, और z का हो जाएगा z²/2 प्लस c। z की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दो तो बन जाएगा log ऑफ 10x प्लस 10² x/2 एंड देन प्लस सी लास्ट में हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। एक और बार दोबारा बता। तो एक क्वेश्चन ऐसा देखते हैं जिसमें आपको डायरेक्टली mn नहीं दिया होगा, लेकिन आप उसको बना सकते हैं। देखो जैसे आपको इंटीग्रेट करना हो, मान लेते हैं
साइन पावर 5x dx का क्या करना हो, साइन पावर 5x dx का इंटीग्रेशन करना। तो कैसे करेंगे इसको, तो देखो अब डायरेक्टली तो इंटीग्रेशन इसका पॉसिबल नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। ठीक है, इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन पावर 4x इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब हमें दिमाग में दिख जाना चाहिए कि इस वाले को तो हमें dx में रखना है, इस वाले को चेंज करना है। अभी इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू साइन एक्स डी एक्स। ऐसे बनाना पड़ेगा आपको। साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, लेट कास एक्स इक्वल टू जेड, तो ये बन जाएगा कितना, कास एक्स का होता है इंटीग्रेशन साइन एक्स dx माइनस साइन के साथ हो जाता है ये dz हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे ला करके सब्स्टिट्यूट कर दे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इंटीग्रेशन बन जाएगा, माइनस साइन बाहर कर दो, 1 माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा सिर्फ dz। इसको ओपन कर दो, ब्रैकेट लगा दो, तो 1 प्लस जेड स्क्वायर है तो जेड पावर 4 हो जाएगा, माइनस 2 जेड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे dz साथ इंटीग्रेशन करना, ब्रैकेट रखना नहीं, माइनस साइन परेशान करेगा। ये 1 का इंटीग्रेशन हो जाता है जेड पावर 4 का जेड पावर 5 बन जाएगा बाई 5 माइनस 2 जेड स्क्वायर का बन जाएगा जेड क्यूब बाई 3 प्लस सी कर दो, माइनस साइन अंदर लेकर के चले जाओ चाहो तो ये हो जाएगा माइनस जेड, जेड की जगह कास की वैल्यू पुटअप कर दो, माइनस कास एक्स माइनस कास पावर 5x बाई 5 प्लस 2 बाई 3 कास क्यूब एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है, जैसे कोई सर फंक्शन है आपका, वो सर ए मैं एक से मिनट। बी को वेरी करे, कहाँ से ए से बी जाए, और आपको इंटीग्रेशन करना था इसी चीज का, इस तरीके से आपको इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स करना है। तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है कि ये कैपिटल एफ एक्स अगर हो जाता है तो यहाँ पे ए बी लिख देंगे, बस प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सबसे पहले बी रखेंगे एक्स की जगह पे और इसमें से ए रख करके इसको माइनस कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात यहाँ पे आपको और जाननी है कि ए बी जो लिमिट लिखी होगी, इसमें जो अपर लिमिट होगा इसको पहले रखेंगे, लोअर लिमिट को इस फंक्शन में बाद रखेंगे। जैसे अगर साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है 0 से π/2 के बीच में मान लेते हैं, तो हमको पता साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, cos x हो जाता है, cos x हैं? cos x प्लस माइनस साइन कुछ, प्लस माइनस साइन कुछ माइनस हो जाता है। ठीक है, माइनस माइनस cos x हो जाता है। अब सी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 0 to π/2 रख देंगे। इसको ओपन करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस बाहर कर दो, सबसे पहले cos π/2 रखेंगे, इसमें से cos 0 को माइनस करना है हमें, माइनस बाहर cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 हो जाएगा। इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो मतलब जो अभी तक फंक्शन आता था माइनस cos x प्लस सी लिख करके छोड़ देते थे आंसर, अब क्या करना है, इस x की वैल्यू पुटअप करना और c नहीं लिखना है, और इस तरीके से न्यूमेरल में आपका आंसर आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डेफिनेट इंटीग्रल। बात क्लियर हो गई? यस सर। ये हो गया आपका डेफिनेट, नोट कर लिया इसको, नहीं सर। चलो।
हो जाए बताना। हो गया? यस सर, हो गया। ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन इस टाइप का क्या होता है, क्यों होता है, ये जब एरिया वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो दोबारा से थ्योरी देखेंगे इसकी। अभी से हम देखते हैं कि कैसे इसको करेंगे। ठीक है, करना सीख रहे हैं अभी इसको हम लोग। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो वैल्यू ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स होता है ओवर ए पर्टिकुलर इंटरवल, ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? फंक्शन पे डिपेंड करता है, इंटरवल पे डिपेंड करता है, बट नॉट ऑन द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे x dx लिखा हुआ है तो इसको आप t dt लिख सकते हो बिना किसी उसके। a भी यहाँ लिखा है, a भी यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अगर कहीं पे t dt आ जाए तो उसको यस सर। x dx आ जाए तो लिख सकते हैं dt। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर x इक्वल टू टी मान लोगे तो dx इक्वल टू dt हो जाएगा। और व्हेन x इक्वल टू बी, x इक्वल टू बी रखोगे तो t इक्वल टू बी मिल जाएगा, और x इक्वल टू ए रखोगे तो t इक्वल टू भी ए मिल जाएगा। तो इसका पूरा पूरा लिमिट जो है, जब a था तो a ही रह जाएगा, b था b ही रह जाएगा, x की जगह t, dx की जगह dt रखोगे, फंक्शन सेम रह जाएगा। ये एक ऐसा रिजल्ट है जिसको हम कई बार यूज करेंगे, बार बार यूज करेंगे, हर क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में यूज करना पड़ सकता है, इसको हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, नाउ अब एक क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको इंटीग्रेट करना है, किसको इंटीग्रेट करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx को इंटीग्रेट करना है। लिमिट दिया है 0 to 2। तो जब ये आपको लिमिट नहीं दिया होता तो इसको इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू कितनी होती? इसकी वैल्यू होती एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx की वैल्यू होती एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स, अब प्लस सी होती। अब यहाँ पे क्या करना, सी नहीं यूज करना है हमें। क्या लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे ब्रैकेट में एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स, और 0 to 2 लिख देंगे। यहाँ पे पहले 2 रखेंगे तो 2 क्यूब हो जाएगा, बाई 3 प्लस 2 माइनस करेंगे, फिर 0 तो 0 0 0 प्लस 0 0 ही रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 8 बाई 3 प्लस 2 हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लो तो ये 14 बाई 3 बन जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर ऊपर करना। 14 बाई हो गया सर। हो गया ना? यस सर। देखो यहाँ पे तमाम चीजें इन्होंने किया है, अभी इसको नहीं करना है हमें, अभी खाली सीखना है, बाद में इन चीजों को हम देखेंगे दोबारा से। ठीक है, इंटीग्रेट करना 0 to 2 ई पावर एक्स dx को। तो हमको पता है कि ई पावर एक्स dx का इंटीग्रेशन कितना होता था? ई पावर एक्स प्लस सी
अब यहाँ पे क्या लिखना है, सिर्फ e पावर x और 0 to 2 लिख देना है। ये बन जाएगा e पावर 2 माइनस e पावर 0। क्या बन जाएगा, e पावर 2 माइनस e पावर 0। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ये यस सर। माइनस 1, e पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यस सर। हो गया सर। इसी को सीखते हैं कैसे सम ऑफ लिमिट में इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सम ऑफ लिमिट में कैसे इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी जैसे हमने देखा था dy बाई डी एक्स टेंडिंग टू 0 करके लिमिट करके हम डिफरेंशिएशन निकाल लेते थे। उसी तरीके से इसको भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो इसके लिए रूल है, इसके लिए रूल है। रूल क्या है, पहले वो रूल लिख देते हैं, अब फिर बताते हैं कैसे करना है इसको। तो अगर लिमिट आपका a टू b है और फंक्शन आपका fx है, तो ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इनटू लिमिट देखो इनटू लिमिट, ये है कोई फंक्शन दिया हुआ है a टू b, तो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू f a प्लस h डॉट 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 f a प्लस n माइनस 1h। और इस तरीके से इसको चूज करना है आपको। देखो h इक्वल टू कितना होता है, h जो है आपका वो इनके बीच के डिफरेंस को शो करेगा। तो h इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइड बाई एन है। h इक्वल टू क्या है, b माइनस ए डिवाइड बाई एन है। ठीक है, और ये टेंडिंग टू 0 हो जाएगा एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाएगा। तो दिस इंटीग्रेशन कैन बी रिटन एज, अगर हम h की वैल्यू पुटअप कर दें, इसमें h की वैल्यू पुटअप कर दें तो क्या मिलेगा हमको। ये देखो हम क्या करते थे, हम लिखते थे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f h प्लस x माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई h लिखते थे ना। हेलो, यस सर। करते थे। अब यहाँ पे इसी का रिवर्स करना है इंटीग्रेशन में, तो h जाकर के उस फंक्शन से आपके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा, देखो बस इतना सा दिमाग पर रखिएगा तो काम हो जाएगा। ये बन जाएगा a टू b एफ एक्स डी एक्स जो है ये बन जाएगा आपका b माइनस ए, क्योंकि h की वैल्यू है, आगे लिमिट लग जाएगा, लिमिट लग करके n टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाएगा 1 बाई n। अब ब्रैकेट में आपका एफ ए हो जाएगा, एफ ए प्लस एच हो जाएगा और एच आपका इस तरीके से बढ़ेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के तरीके से। कहां तक जाएगा ये, एफ ए प्लस एन टर्म है तो एन माइनस 1 एच टर्म तक जाएगा ये। ठीक है, एन माइनस 1 एच जाएगा, यानी एन टर्म होता है। तो जो टी एन होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में वो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, ओके। तो अब इसी फार्मूले को यूज करना है और करके इसको हमें सॉल्व करना है। इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लिमिट। ठीक है, इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं इंटीग्रल एज द लिमिट
ऑफ सम, इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। तो जब लिमिट ऑफ सम लिख देगा एग्जाम में, कंपटीशन में कोई मीनिंग नहीं है इसका, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो लिमिट ऑफ सम लिख देगा, तो आपको इसको इस तरीके से करके दिखाना पड़ेगा। तो चलिए जो क्वेश्चन पीछे हमने किए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को एक बार देखते हैं। और अब जैसे मान लो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या लिखोगे, इसकी लिमिट b इक्वल टू 2 है तो 2 माइनस 0 हो जाएगा। लिमिट लिखोगे n टेंडिंग टू इंफिनिटी लिखोगे, 1 बाई n लिखोगे, और ब्रैकेट में लिखोगे, देखो क्या है आपके पास में, जो fx है वो आप fa के टर्म में लिखना है आपको। fx को क्या लिखते हो, fa लिखते हो आप, तो ये बन जाएगा fa प्लस fa प्लस h, और कहां तक ले जाना है इसको, fa प्लस n माइनस 1 h तक ले जाना है। ठीक है, h की वैल्यू निकालो यहाँ पे, तो h इक्वल टू कितना होता है, b माइनस a बाई n होता है। यहाँ पे इस केस में b 2 है, a 0 है, n रहेगा, तो h की वैल्यू हो जाएगा 2 बाई n। h की वैल्यू हो जाएगा आपका 2 बाई n। ठीक है, बात समझ में आ गई। यस सर। और a की वैल्यू 0 है, तो एफ ए कितना हो जाएगा, एफ 0 हो जाएगा। एफ ए प्लस एच कितना हो जाएगा, ये 2 बाई एन हो जाएगा। एफ प्लस 2 में तो इस तरीके से सक्सेसिव टर्म 4 बाई एन आगे बढ़ता जाएगा। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन होना चाहिए, ये पूरा क्या बन जाएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन आपका ये बन जाएगा, ये बन गया b माइनस ए 1 बाई ए, ये बन गया एफ ए, ये बन गया एफ ए प्लस एच, ये बन गया एफ ए प्लस 2h, एंड डॉट 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 कहाँ तक जाना है, एफ ए प्लस एन माइनस 1h। h की वैल्यू आप पुटअप कर दोगे 2 बाई एन, तो ये हो जाएगा एफ 2n माइनस 1 बाई 2। बात समझ में आ गई। यस सर। और जब यहाँ तक लिख लिया तो आप क्या करना है, अब n को अंदर ले जाना है। n को अंदर ले जाओगे यहाँ से, ये देखो पहले इसको लिख लिया इन्होंने, इसकी पूरी पूरी वैल्यू लिख ली। एफ एक्स इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ था आपके पास में, इसमें 0 पुटअप करोगे तो एफ 0 की वैल्यू 1 मिल जाएगी। इसमें 1 पुटअप करोगे तो एफ 1 की वैल्यू 2 मिल जाएगी, 2 पुटअप करोगे तो एफ की वैल्यू 5 मिल जाएगी। इस तरीके से F1, F2, F3 की सारी वैल्यू आपको निकाल लेना है। ठीक है, निकल जाएगी वो, देखो कितना बन जाएगा ये इनके वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लिया, देखो 1 0 पुटअप किया तो 1 मिल गया, 2 बाई एन पुटअप करेंगे तो 2 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। इन सारी वैल्यूज को रख दिया, देखो 1 1 1 को लेकर के अलग कर लेना एन टर्म्स, और इसको पूरा एन स्क्वायर कॉमन लेकर के अलग कर देना। 2 बाहर है, 1 बाई एन है, एन 2 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर है, देखो ये बन जाएगा सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, n माइनस 1 नेचुरल नंबर स्क्वायर का सम बन जाएगा। इसका फार्मूला लिखोगे, ये सॉल्व हो जाएगा। n को अंदर लाओगे, कट करके ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे n स्क्वायर था, देखो एक n यहाँ से कॉमन लोगे, एक n यहाँ पे, एक n यहाँ पे है, n क्यूब से n क्यूब, ये n पूरा कट जाएगा, और n आपको इन्फिनिटी है तो 1 बाई n की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको 1 मिल जाएगा, 2 बाई 3, यहाँ पे 1 बाई n, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 1 इंटू 2 2 मिल जाएगा, तो 2 का मतलब 4 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई ना। 4 बाई 3, 3 यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 3 4 7 बाई 3 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 बाई 3 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। थोड़ा सा लेंदी होगा सम ऑफ लिमिट में लिखने के लिए, लेकिन चूंकि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है स्पेसिफिकली इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ लिमिट्स लिखना है, करना है, तो आपको ये मेथड सीखना है। क्योंकि ये सारी चीज आप सीख चुके हो, सीरीज में पढ़ चुके हो, तो डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए करने में। बात समझ में आ गई। यस सर। इसी तरीके से e पावर x का, तो e पावर x का जो सीरीज होता है
उसका एक्सपेंशन आपको पता होना चाहिए। अब देखो इसको जब लिखेंगे तो ये आपका fx है, क्या है ये fx दिया हुआ है, ये बन जाएगा b माइनस ए 2 माइनस 0 लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाई एन। सबसे पहले क्या लिखते हैं एफ ए, फिर क्या लिखते हैं एफ ए प्लस एच, कहाँ तक लिखते हैं इसको एफ ए प्लस एन माइनस वन एच तक लिखते हैं। एच की वैल्यू निकालो, एच की वैल्यू होती है बी माइनस ए 2 माइनस 0 बाई एन, एच की वैल्यू हो जाएगी 2 बाई एन। ला करके इसमें एच की वैल्यू पुटअप कर दो और ए की वैल्यू पुटअप कर दो, तो ये बन जाएगा 2 लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाई एन, ये बन जाएगा एफ जीरो। ये क्या बन जाएगा 0 प्लस 2 बाई एन, तो एफ 2 बाई एन, ठीक है, प्लस एफ 2 करोगे तो 4 बाई एन एंड डॉट 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 पूरा बन जाएगा ये, ठीक है। अब एफ जीरो की वैल्यू यहाँ पे से निकाल लो, ई पावर 0 रखोगे तो 1 मिल जाएगा आपको, ठीक है, ई पावर 0 रखोगे तो 1 मिल जाएगा। बाकी वैल्यू पुटअप करोगे तो ई के पावर में बनता जाएगा, तो ई पावर 0 बन गया, ई पावर 2 बाई एन बन गया, ई पावर 4 बाई एन बन गया, डॉट 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 लिख दिया आपने। इसमें ध्यान से देखो तो ये आपका ए बन जाएगा और इस पे इस टर्म से मल्टीप्लाई होता जा रहा है तो ये आपका आर बन जाएगा। ये एन टर्म की जीपी बन जाएगी, क्या बन जाएगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो सम होता है वो यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे आपका, ठीक है। आर माइनस वन, ठीक है, ये आर था आपके पास, वन था ये आपके पास में, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला लगा देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है, आर पावर एन माइनस वन अपान आर माइनस वन लिख करके इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कर देंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे एन को अंदर लेकर के चले जाएंगे तो ये आपको ई स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। तो अच्छी बात ये है कि अब आपको इसका सॉल्व करने से पहले आंसर पता होगा, क्योंकि नॉर्मल इंटीग्रेशन करना आता है हमको, बस लिमिट के टर्म में इसको एक्सपेंड कर देना है। तो लिमिट का मतलब आपको फंक्शन इस तरीके से लिखना है, उसकी वैल्यू रखना, फिर उसको देखना कि सीरीज एपी बनेगी जीपी बनेगी क्या बनेगी, और उसको सिंपली सॉल्व कर लेना है, ठीक है, ओके, यस सर। ठीक है।